हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मुझे भी ऐसा लग रहा है। रुको जरा। ठीक है, अभी ब्लर है क्या? फाइन फाइन। थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखाई दे रहा है मेरे को। हो सकता है ना भी हो। हल्का सा मुझे ऐसा लगा ब्लर है। लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। देखते हैं। तो कल मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के कई एग्जांपल्स, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें बताई थी, है ना। तो अब जो है हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में यदि हम देखें तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो मैंने सब करके देख लिया बेटा, फोन को क्लियर कर लिया, सब कर लिया। अब इस बारे में बात करना बंद कर दे सब लोग। ठीक है, चलो। दिखाई दे रहा है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। क्लियर है ना? बस अब बात मत करना इस बारे में कोई भी। तो हाइब्रिडाइजेशन बात हो गई। तो पहले अपन बात करते हैं, मैं आपको आज एग्जांपल्स बताता हूँ फटाफट सारे हाइब्रिडाइजेशन के। जैसे कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो निकालना तो कल मैंने आपको सिखा दिया था, हाइब्रिडाइजेशन के कई एग्जांपल्स भी बताए थे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर बराबर होता है 2 एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, BeCl2, है ना बेटा। ये सब sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल हो जाएंगे। BeCl2, BeF2, BeBr2, BeBr2, BeI2। फिर यदि बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे NO2 पॉजिटिव हुआ, इन सब के स्ट्रक्चर बनवा चुका हूं मैं आपको। N3 नेगेटिव हुआ, इन सब के स्ट्रक्चर्स बनवा चुका हूँ। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बना करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना है कि आपसे ये हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक सेकंड होल्ड रखिए बस। शायद बेटा इंटरनेट स्पीड आज की स्लो है, एयरटेल से ही कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में CO2, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, NO2 प्लस N3 नेगेटिव, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबको एग्जाम्पल दिखाई दे गए? आना बोलना पड़ेगा। सबको एग्जाम्पल दिखाई दे गए क्लियरली जो लिखे? बहुत बढ़िया, चलो तो काम बन जाएगा। फिर अब दूसरी बात करें अपन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो जहां तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है, इसमें स्टेरिक नंबर क्या होगा बेटा? इसमें स्टेरिक नंबर होगा 3। और इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या टू टाइप ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। टू टाइप ऑफ एग्जांपल्स कैसे? पहले एग्जांपल वो जहां पे स्टेरिक नंबर 3 है, दूसरे में भी स्टेरिक नंबर 3 है, पर दो बॉन्ड पेयर है।
और एक लोन पेयर है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं पहले, 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, जैसे कि H2 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर का एग्जाम्पल SO2 हो सकता है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है ना, जब आप बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सबके स्ट्रक्चर आपके पास में SO2, जैसे कि एग्जाम्पल हुआ इसका। और एक SO2 एग्जाम्पल हो सकता है, और एग्जाम्पल्स खोजने की कोशिश करता हूँ, क्या एग्जाम्पल हो सकता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। लेट मी चेक दैट, आपके मॉड्यूल में दिया है इस पे एग्जाम्पल, कोई विशेष टाइप का तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब जैसे मैंने इधर लिख दिया SO2, अब ये एग्जाम्पल रहने दो और दिमाग में आ जाएगा। एग्जाम्पल अपन अपने मन से बना सकते हैं, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं। अब लिखने को अब मैं लिख दूं SeO2, लेकिन मजा नहीं आता, फिर एक ही टाइप का लिख रहे हैं ना। अब और एग्जाम्पल यदि देखें यहाँ पर, तो स्टेरिक नंबर 3 होगा, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होगा। अब इस टाइप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा BF3 और BCl3, BBr3, BI3 हो जाएगा एग्जाम्पल, AlCl3 हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्या नाम है उसका, ऑक्टेट रूल पढ़ा रहा था, तो शायद मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, जैसे AlCl3 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बनता है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए एल्युमिनियम में, जल्दी से बताओगे क्या, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए, नहीं 3 नहीं, अब शेयरिंग के बाद कितने हुए, शेयरिंग के बाद अब टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, लेकिन AlF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एग्जाम्पल नहीं होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक होने से AlF3 जो एग्जिस्ट करता है Al+3 और 3F नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो वो एग्जिस्ट करता है Al+3 और 3F नेगेटिव के रूप में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फ्लोराइड में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये याद रखना, AlF3 इज नॉट अ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल बिकॉज ऑफ इट्स आयनिक नेचर, लेकिन AlCl3 होता है ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन, क्योंकि वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और यहाँ एल्युमिनियम के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने ऑक्टेट रूल में शायद नहीं बताया था, अभी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल, स्टेरिक नंबर 2 वाले CO2 BF2 BeCl2 BBr2 Bi2 NO2 प्लस N3 नेगेटिव। आज आप सब लोग ट्राई करोगे, ये सारे स्ट्रक्चर मैं आपकी कॉपी में बनवा चुका हूँ, सारे स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सारे स्ट्रक्चर बनाए, N3 नेगेटिव का भी बनाया, NO2 पॉजिटिव का भी बनाया। आपको खुद बनाने की कोशिश करनी है, नहीं मिले तो कॉपी में झांकना है। ये वाले स्ट्रक्चर भी आपकी कॉपी में बना है, SO2 बना हुआ है, SO2 जैसा बनेगा वैसे ही SeO2 बनेगा। स्टेरिक नंबर 3 के साथ में BF3 BCl3 BBr3 AlCl3 सबके स्ट्रक्चर आपकी कॉपी पे बने हुए हैं। तो आप इनके स्ट्रक्चर एक बार बना करके देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आज आप क्रॉस चेक करेंगे देख करके कि क्या आप इनका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है बेटा, मतलब हमारे पास अल्टरनेट फॉर्मूला हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, दिया है एक मॉड्यूल में फॉर्मूला, लेकिन बिना स्ट्रक्चर बनाए बहुत सारी चीजें और हैं जो आपको नहीं बनेंगी, तो इसलिए स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई सपोज दैट अब तक आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए होंगे सब लोग, है ना, कोई बड़ा अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा इतनी बार रिवाइज हो गया आपको। सबसे पहले SO2 SeO2 एक ही बात है, मतलब एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, क्योंकि Fe के आउटर मोस्ट शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने सल्फर के होते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाना सब लोग सीख गए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड वंस यू मेक दी स्ट्रक्चर, अब ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो फिर आप तुरंत ये बता सकते हो कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सीइंग द स्टेरिक नंबर। अब उसी के आधार पे आज VSEPR थ्योरी भी आपको मैं समझाता हूँ। बस ये 15 मिनट 20 मिनट और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, इसके बाद में हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स पे, और वहां पे 3 कंडीशन हो जाएंगी। कॉमन सेंस लगाएं तो 3 कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, स्टेरिक नंबर 4 4 सिग्मा बॉन्ड।
दूसरी कंडीशन क्या होगी जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 लोन पेयर होगा। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, नेचुरली आप समझ गए होंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, आई होप सो सब बच्चे समझ गए होंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जल्दी से आना बोलो। हाँ ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। ठीक, चलो तो मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं ऐसा करूं कि एक बार मीटिंग से बाहर जाके अंदर आने की कोशिश करूं, क्या पता क्लियर हो जाए, यदि कुछ इसके डिफॉल्ट के कारण हो रहा हो तो, है ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार मीटिंग लीव करता हूँ फिर ज्वाइन करता हूँ, लेट मी चेक दैट सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना।